नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आप सोच रहे होंगे आज शेरवानी वगैरह पहन के आया हूं, तो उसकी वजह यह है साहब कि आज जिस शख्स का जिक्र करना है, जिन साहब के बारे में बताना है, वो अजीम शायर रहे और गीतकार रहे। और उनकी शायरी और गीत सुनकर हम क्या मालूम कहां पहुंच जाते हैं। जब गीत उनके बजते रेडियो पर, तो चाय की दुकानों पे, होटल्स में लोग भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। वो कौन हो सकते हैं और जनाब शकील बदायूनी साहब के अलावा, शकील अहमद, शकील बदायूनी साहब। दोस्तों, आज उनका जिक्र होगा, लेकिन खास बात यह है इस एपिसोड की, इस प्रोग्राम की, कि अब शकील साहब का जिक्र करना हो तो वो एक कार्यक्रम में तो पूरा नहीं हो सकता साहब। उसके लिए ना मालूम कितने प्रोग्राम करने पड़े। कोशिश हम ये करेंगे कि कम में समेटें, क्योंकि लोगों के पास वक्त की कमी होती है। 3 एपिसोड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ, फिल्मों के बारे में, शायरी के बारे में थोड़ी गहराई से कोशिश करेंगे। तो ये पहला एपिसोड है और इसमें हम जिक्र करेंगे उनके शुरुआती दिनों के बारे में, किस तरह से वो बदायूनी से लखनऊ भी रहे, फिर अलीगढ़ चले गए, फिर वहां से दिल्ली आ गए, फिर बॉम्बे आए। इन सब पर हम बात करते हैं और हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। अब एक शेर मुझे याद आ रहा है जनाब शकील बदायूनी साहब का। जी हाँ, हर चीज नहीं एक मरकज पे, हर चीज नहीं एक मरकज पे, एक रोज इधर एक रोज उधर। हर चीज नहीं एक मरकज पे, एक रोज इधर एक रोज उधर। नफरत से ना देखो दुश्मन को, नफरत से ना देखो दुश्मन को, शायद ये मोहब्बत कर बैठे। चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज इधर एक रोज उधर। नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद ये मोहब्बत कर बैठे। दुश्मन को अल्लाह तो सबकी सुनता है, जुर्रत है शकील अपनी अपनी। हाली ने जुबां से उफ भी न की, इकबाल शिकायत कर बैठे। दोस्तों, शकील अहमद यानी शकील बदायूनी साहब, जो बाद में बने बदायूनी, बाद में जुड़ा, 3 अगस्त 1916 को बदायूं में पैदा हुए। इनके वालिद रहे मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता साहब। मोहम्मद जमाल अहमद सोख्ता कादरी, सोख्ता उनका तखल्लुस था। वो सूफी सिलसिले से रहे और रिलीजियस शायरी किया करते थे। तो शायरी का माहौल ऐसा नहीं था शकील साहब के घर में कि वो अदबी महफिलें हों या फिल्मी हों, ऐसा नहीं था, दूर दूर तक। हाँ, इनके दूर के रिश्तेदार रहे, वो शायरी किया करते थे, जियाउल कादरी साहब। तो एक तो बदायूं में थोड़ा माहौल और फिर जियाउल कादरी साहब से जुड़ गए शकील साहब, क्योंकि वो होता है ना बचपन से ही, ये तो गॉड गिफ्टेड है शायरी वगैरह। तो शकील साहब ने कहा कि भाई मैं भी शायरी करूंगा। इसका नतीजा ये हुआ कि 13 साल की उम्र में एक लोकल न्यूज़पेपर में उनकी शायरी भी छप गई, गजल भी छप गई, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पढ़ाई चल रही थी। अब इनके अब्बा ने, वालिद साहब ने टीचर्स लगवाए इनके, हिंदी, उर्दू, फारसी, क्योंकि पढ़ाई का माहौल था कि भाई लैंग्वेजेस तो सीखो। तो मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, बाबू रामचंद्र जी, इन सबको लगा दी गया और उनकी तालीम चल रही थी। ये पढ़ रहे थे स्कूल में, लेकिन अब पढ़ना तो और ज्यादा था शकील अहमद साहब को, तो लिहाजा इनको ये तय हुआ कि अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए। और 1936 के आसपास
शकील साहब तशरीफ ले गए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मरकज इल्म का। अब वहां पर तो पढ़ाई तो करनी ही थी, बीए, लेकिन अब वहां तो शेर व शायरी का माहौल, शायर, बड़े बड़े उस्ताद शायर वहां जाया करते थे। जिगर मुरादाबादी साहब से इनकी मुलाकात थी, और भी तमाम शोरा हजरात। और शकील साहब वहां पर पढ़ते तो थे ही, लेकिन कॉलेजेस में और इंटर कॉलेज और मुशायरों में शिरकत करते थे, और गला उनका बड़ा मीठा था और शायरी भी अच्छी थी। तो फर्स्ट आते थे और लोग इनको हाथों हाथ लिए करते थे कि शकील साहब को सुनना है। तो वहां से एक इब्तिदा तो पहले ही से थी, लेकिन और उरूज उनको मिलने लगा, सीढ़ियां ये चढ़ने लगे। शकील बदायूनी साहब। दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, गाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर। रात ढल चुकी ना भूलने वाले याद न आए, भूलने वो नजर मिल गई जाने किसकी नजर से। तीर चलाने वाले दिल लूट लिया है, लूट लिया हो। दिल की लगी ज़बान पे आए तो क्या करूं। दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं, जो जीता हुआ जीवन का प्यार। हाय कोई आँख में आंसू दिल मजबूर, हाय मोहब्बत। चांदनी आई बन के प्यारो साजना, ओ साजना। दिल की लगी ने हमको दीवाना करके, दर्द की मारी दुनिया में मुझसा भी कोई जाने वाले से कहते ये जाके। बेदर्दी से पाला पड़ा दिल की खेल है, लेकिन करके निभाना खेल नहीं। अब जब अलीगढ़ में इनकी पढ़ाई हो गई और इसके बाद वही हुआ जो होता है, क्या होता है, इनकी शादी होनी थी। तो हाँ, वो थोड़ी पर्सनल बात भी हम करेंगे। शादी हुई इनकी सलमा जी से। अब ये सलमा जी कौन है? तो शकील साहब बदायूं में ही इनके घर में ही रहे, इनके रिश्तेदार थी सलमा जी, लेकिन वो पर्दे का माहौल बहुत ज्यादा था उस जमाने में, तो बहुत ज्यादा ऐसा मिलना जुलना नहीं था, लेकिन ये जानते थे। तो सलमा जी से ही इनकी शादी मेरे ख्याल से 1940-41 में हो गई। अब जब शादी हो गई शकील साहब की, तो फिर वो सारी चीजें जुड़ी रहती है ना, कि शेर और शायरी से तो पेट भरता नहीं है। अब नौकरी कहाँ करें? तो नौकरी के लिए शकील साहब फिर तशरीफ ले गए 1942 के आसपास दिल्ली में तशरीफ ले गए, और वहां पर सप्लायर ऑफिसर बन गए। लेकिन सप्लायर ऑफिसर तो बन गए शकील बदायूनी साहब, लेकिन दिल तो वहीं था शेर व शायरी में, और ये भी था कि बंबई जाऊं और गीत लिखूं, क्योंकि उन दिनों धूम तो मच चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो दिल नौकरी में लगता नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि ये दिल्ली में नौकरी करते वक्त मुशायरों में जाते थे आसपास के इलाकों में, और मकबूल तो हो चुके थे, लेकिन वो चीज नहीं मिल रही थी जिसके लिए शकील साहब को ऊपर वाले ने इस दुनिया में भेजा था। वो था अदब की दुनिया में नाम और फिल्मी गीतों को एक अलग मुकाम पर लेके जाना। लिहाजा शकील साहब ने फैसला किया कि अब चलते हैं बंबई नगरिया। अब शकील साहब ने अपने उस्ताद, जो उनके उस्ताद थे हकीम अब्दुल वहीद अश्क बिजनौरी साहब से इजाजत ली। वो उनको बहुत मानते थे, शकील साहब के गुरु। उन्होंने कहा कि साहब अब मैं बंबई जा रहा हूं। तो ठीक है, उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए, अब आप उतरिए मैदान में और कोशिश कीजिए। लिहाजा शकील साहब, ये समझ लीजिए कि मेरे ख्याल से 1945 के आसपास 45-40 से अलग अलग डेट्स आती हैं, मुंबई आ गए साहब। उन दिनों मुंबई, आज का मुंबई। अब वहां भी मुशायरों में, हालांकि मुशायरों में तो और भी जगह जाते थे, थोड़ा नाम हो चुका था उनका, लेकिन एक मुशायरे में
उन्हें नौशाद साहब ने सुना। जी हाँ, नौशाद साहब ने उनको सुनिए। नौशाद साहब कदरदान थे, इसके पहले भी वो सुन चुके थे कई शायरों को, और वो जो पसंद आते थे शायर, नौशाद साहब उनको फिल्मों में मौका देते थे, क्योंकि नौशाद साहब लखनऊ से रहे और अदब के जानकार थे, और वो ये मानते थे कि फिल्मी दुनिया में गीतों का मयार तभी बढ़ेगा जब इस तरह के शायर या कवि फिल्मी दुनिया में आएंगे। अब नौशाद साहब ने क्या सुना, शकील साहब ने ऐसा मुशायरे में क्या पढ़ा कि वो मुतासिर हो गए और ये फैसला किया कि ए.आर. कारदार साहब से शकील बदायूनी को मिलवाऊंगा। तो शकील साहब ने उस मुशायरे में पढ़ा, वही कारवा, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी हम नहीं कभी तुम। ये सुनकर नौशाद साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ये ऊंचे पाए का शायर है। और नौशाद अली ने फैसला किया कि अब शकील बदायूनी को मिलवाऊंगा ए.आर. कारदार साहब से, जो उन दिनों फिल्म दर्द बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो लिहाजा कारदार साहब के सामने हाजिर हुए शकील साहब। नौशाद साहब ने कहा कि ये अच्छे शायर हैं, मैंने सुना है, और मैं चाहता हूं कि दर्द के नगमे आप इनसे लिखवाएं। अब कारदार साहब पुराने जानकार, उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे ये गीत लिख देंगे, एक सिचुएशन है दर्द में, यतीम बच्चों की, उस पर कुछ लिखवाइए। तो नौशाद साहब ने कहा बिल्कुल। तब दोस्तों शकील साहब ने जो शायरी पेश की वो 2 लाइनें, वो 2 लाइनों ने ना सिर्फ शकील बदायूनी साहब के मुकद्दर को बदल के रख दिया, बल्कि सिनेमा में जो गीत उसके बाद आए उनको भी बदल के रख दिया। वो 2 लाइनें थीं जो बाद में बड़ा मशहूर नगमा आया, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे, एक आग लगा देंगे। दोस्तों फिर इसके बाद क्या था, ए.आर. कारदार साहब ने कहा कि नहीं, गीत तो अब यही लिखेंगे शकील साहब। फिर उसके बाद दर्द के सारे नगमे लिखे और अफसाना लिख रहे हूं जिसे उमा देवी टुनटुन जी ने गाया। फिर एक हिस्ट्री है। फिर तो जोड़ी बन गई शकील बदायूनी साहब की और नौशाद साहब की। और उसके बाद 47 से 48, 49 जो फिल्में आई, अच्छा उन दिनों शकील साहब नौशाद साहब के साथ तो काम कर ही रहे थे, गुलाम मोहम्मद साहब के साथ भी खूब काम किया, खेमचंद प्रकाश जी, लेकिन गुलाम मोहम्मद जी के साथ कुछ ज्यादा काम किया, नौशाद साहब के साथ तो किया। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, लेके दिल चुपके से किया मजबूर, हाय लेके दिल चुपके से। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली। दुनिया है यहाँ दिल में समाना, रोज हम न होंगे ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। शम्मा तू बता तेरा परवाना कौन है। चले जाना तुम दूर, बड़े शौक से हुजूर, हाय मेरा दिल मुझे। बाबुल का घर मोहे पी के नगर, बदल गई मेरी दुनिया। जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस। के दिल में रहना था तो मेरे दिल में क्यों। मेरा जीवन साथी बिछड़ गया, लो खत्म। आए जागीत मिलन के, तू अपनी लगन के सजन। अब 47 के बाद आप गिनते जाइए फिल्में, हालांकि इतनी पुरानी फिल्में हैं लेकिन इनके गीत आज भी उतने ही मकबूल हैं दोस्तों। चाहे वो मेला हो, दुलारी हो, दिल लगी हो, पारस हो, जादू हो, 1951 की दीदार ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और 1952 आन, और आन के बाद वो फिल्म आई जिसने शकील बदायूनी बनाया, मोहम्मद रफ़ी साहब को मोहम्मद रफ़ी बना दिया। और नौशाद साहब तो मशहूर थे, लेकिन इसके बाद नौशाद साहब का डंका जो बजा दोस्तों फिर वो कभी नहीं रुका। वो फिल्म रही बेजू।
बावरा। मैं शकील दिल का हूं तर्जुमान, मैं शकील दिल का हूं तर्जुमान के मोहब्बतों का हूं राजदान। मैं शकील दिल का हूं तर्जुमान के मोहब्बतों का हूं राजदान। मुझे फक्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। मुझे फक्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। और दोस्तों ये सच है, शकील साहब की शायरी, उनके गीत, उनके नगमे। आज तो इस कार्यक्रम में हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं और आगे के एपिसोड्स में और बातें करेंगे। उनकी जो दूसरी फिल्में हैं, चौदहवीं का चांद हो, दो बदन हो, मुगल आजम हो, उड़न खटोला हो। आज के इस कार्यक्रम को हमने सीमित रखा है बेजू बावरा यानी 1952 तक, क्योंकि 47 से 52 में ही उनकी इतनी फिल्में आई संगीतकारों के साथ, खास करके नौशाद साहब और गुलाम मोहम्मद जी के साथ, कि उनके ही गीत इतने खूबसूरत हैं। कौन भूल सकता है सुहानी रात ढल चुकी, शकील साहब का फेवरेट सॉन्ग था। रफ़ी साहब का तो है ही, शकील साहब का भी था कि मेरी बड़ी खूबसूरत ये रचना है। दोस्तों, जिक्र शकील साहब का हो रहा है और बेजू बावरा का जिक्र ना हो तो मैं समझता हूं कि बात अधूरी रहेगी। आन के गीत और दीदार के तो खैर हिस्ट्री है, स्थापित हो गए, लेकिन बेजू बावरा में जो भजन, शकील साहब के जो भजन बाद में भी लिखे, घराना में और भी लिखे, अमर में, लेकिन बेजू बावरा, बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है इसलिए बता रहा हूं कि कवि प्रदीप उसमें गीत लिखने वाले हैं। किस सच है, विजय भट्ट साहब और शंकर भट्ट साहब ये चाहते थे, नौशाद साहब ने भी कहा कि लिखें कवि प्रदीप जी, लेकिन असल में हुआ यह था कि कवि प्रदीप बीमार हो गए। अब हो क्या, गाने तो लिखने थे। तो नौशाद साहब ने शंकर भट्ट जी और विजय भट्ट साहब से कहा कि शकील साहब को मौका दीजिए। तो उन्होंने कभी क्या एक उर्दू का शायर लिख पाएगा भजन? नौशाद साहब ने कहा आप मौका तो दीजिए। और दोस्तों, नौशाद साहब ने जो बात कही थी वो सच साबित हुई। जब लिखा मन तड़पत हरि दर्शन को आज शकील साहब ने, और ये गीत रिकॉर्ड हुआ रफ़ी साहब की आवाज में, तो शंकर भट्ट जी और विजय भट्ट साहब तो हैरान हुए ही। कवि प्रदीप जी ने जब इस भजन को सुना तो वो मिले शकील साहब, तो तारीफ की कि वाह शकील मियां, क्या गीत, क्या भजन, ऐसा भजन आपने लिखा है। तो ये बेजू बावरा से जुड़ी बात है, तो मैंने सोचा आपसे वो साझा करूं। दोस्तों, देख लिया मैंने किस्मत का तमाशा, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद दर पे तेरे आजमाने आया हूँ, आजमाने। बचपन के दिन बुला न देना, ले जा मेरी दुआएं, ले जा परदेस जा। रागनी सुनाए कोई, प्यार भरे गीत सखी बार बार गाए कोई। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। जाने के बाद तेरी याद आई तुझे। चांद सितारे मस्त नजारे सब है उन्हीं के साथ, मोहब्बत टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। दुनिया के रखवाले सुन दर्द मन तरपत हरिदर, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा। मन में रोज झूमगे तेरी तान, बचपन की मोहब्बत को दिल से बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। मुझे भूल गए सावरिया। और आगे भी हम जो एपिसोड्स बनाएंगे उसमें और जिक्र करेंगे। अभी तो बहुत लंबी कहानी है जनाब शकील साहब की, इतनी आसानी से खत्म तो खैर कभी हो ही नहीं सकती। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और उसमें जिक्र करेंगे 1952 के बाद शकील बदायूनी साहब का। लाजमी सी बात है, बहुत सी फिल्में हैं उसमें, शबाब आपको याद आ रही होगी, मदर इंडिया है, अभी उड़न खटोला है, मुगल आजम है। फिर दूसरे संगीतकारों के साथ नौशाद साहब के अलावा रवि साहब आ गए, हेमंत कुमार आ गए, और एस.डी. बर्मन साहब के साथ भी काम किया, रोशन जी के साथ भी काम किया शकील साहब ने। तो उस पर भी हम बात करेंगे।
वो कुछ बातें दूसरे एपिसोड में होंगी और उसमें मुकम्मल नहीं हो पाई तो फिर तीसरे एपिसोड की तरफ चलेंगे। लेकिन आज बेजू बावरा तक हम आए हैं और ये सफ़र शकील साहब का दोस्तों जारी रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट्स करके हमें बताइए, ताकि वो बातें जो शकील साहब से जुड़ी हैं हम उन्हें अगले एपिसोड में शामिल कर सकें। तो अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और शकील साहब के नगमे आप चाहें तो सुने, वैसे तो सुनते ही होंगे, और सुनिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, और बनेगी दुनिया यही रहेगी, देगा सब कुछ यही रहे। भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, या जाना क्या वक्त क्या जमाना। हम अकेले जाएंगे, हम अकेले में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी